ये एक जो है डिटर्मिनेंट्स है, ये कॉस दिया है साइन 10। हाँ फिर कॉस 10 साइन 80 कॉस 80। चलिए हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखेंगे तो इनका इनसे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन 10 कॉस 80 माइनस ये है और एक माइनस हम लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा कॉस 10 साइन 80। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला है? साइन ए प्लस बी। बस यही, इतना तो नहीं लिखे थे तुम, है ना? साइन 90 का मान 1 आएगा। समझ में आया? चले आगे। चलिए डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के गुण। गुण क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। पहला नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इफ सी और सी और आर का मतलब होता है सी कॉलम या रो, है ना? यदि कॉलम या रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई एक अवयव, कोई एक सारणिक दी हुई है A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3, तो ऐसी कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये होगा बिना सॉल्व किए आप 0 लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं 0 यहाँ हो, 0 यहाँ होगा तब भी 0 यहाँ होगा, तब भी 0 यहाँ होगा, तब भी यहाँ होगा, तब भी कहीं 3 0 दिख जाए एक लाइन से, उल्टा सीधा नहीं, एक लाइन से, तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? 1 मिनट ये भी देख सकते हो। जैसे ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये 0 हो सकता है A1 A2 A3 B1 B2 B3, समझ जाओगे ना इससे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रो 0 था तो यहाँ पर कॉलम 0 है। ये अगर यहाँ होता तब भी वही हाल था, यहाँ होता तब भी, चाहे C1 0 हो, चाहे C2 0 हो और चाहे C3 0 हो, सभी में किसी एक में अगर सारी वैल्यू 0 मिलती है तो सारणी का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद एक होता है इसका विकर्ण। जैसे ये A1 है, ये 0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये B1 है, ये 0 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये 0 है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन लिखी मिलती है कि इसके विकर्ण 0 हो तब भी इस सारणी का मान जो है वो 0 होगा। समझ में आया? चाहे ऐसे 0 हो तब भी 0 होगा, ऐसे 0 हो तब भी 0 होगा, ऐसे 0 हो तब भी 0 होगा, ऐसे इधर का 0 हो तब भी 0 होगा। मतलब एक तरफ से, ये नहीं कि 2 0 यहाँ ले ली, 1 0 यहाँ ले ली, तब नहीं होगा। एक तरफ से पूरे एलिमेंट अगर 0 मिल जाए तो इस सारणी का मान हमेशा 0 हो। सारणिक में लिखिए जरा, यदि किसी सारणिक में पंक्ति को पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए। यदि किसी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तुम्हारे में है जय सुभाष, क्या जय सुभाष तो याद कर लो, तुम्हारे में ना यहाँ आया था। ये आता भी बहुत आता है। ये 3-4 नंबर फिक्स होते हैं। ये हुए 6 नंबर का रहता था। 6 नंबर, 3 नंबर का, 3 नंबर ये हुआ, 3 नंबर वो हुआ। पर्यावरण 6 नंबर का होगा। 2-3 नंबर का जो है लेखन होगा, पत्र लेखन। 10, 12, 15 नंबर तो एकदम रटे रटाए होते हैं। चले आगे। पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? जैसे ये लिखा है, ये एक सारणी लिखी हुई है, A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3 ये लिखा ना, ये पंक्ति है, ये वाला कॉलम है, ये कॉलम है। तो इस कॉलम को अगर हम रो बना दें कुछ ऐसे, ये ऐसे, अगर हम A1 A2 A3 जो इधर लिखा था ऐसे खड़े में, ऐसे पड़े में कर दिया, जो यहाँ स्तंभ था वो यहाँ पंक्ति हो गई, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा ये इसका रूल है, ऐसा कैलकुलेशन करने पे ऐसा मिलता है। कभी आप कैलकुलेशन करोगे तो यही निकलेगा कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे ये है वैसे ये है। जितना मान लेते हैं कि इसका मान 4 आएगा तो इसका मान भी 4 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं, वैसे पता नहीं क्या है, मान लेते हैं कि ये आएगा और ये तो सॉल्व करोगे तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर आप रो को कॉलम या कॉलम को रो बना देते हो तो। ठीक है ना, लिख लीजिए। अगला, किसी सारणिक में 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को आपस में बदलने पर है ना, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। मान का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। कैसे देखते हैं इन्हें, चलिए देखते हैं। जैसे ये लिखा है, ये आपके सारणिक है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अगर हम C1 को C2 से और C2 को C1 से एक्सचेंज करते हैं, ध्यान देना, अगर हम C1 को C2 से और C2 को C1 से एक्सचेंज करते हैं तो इस सारणिक के मान में केवल इसका साइन बदलेगा, यानी एक माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा। ये जो A1 है इसके जगह पर B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3 ऐसे लिखा रहेगा। क्या समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? ये कहता है, ये शायद कुछ ऐसे समझ में बेटर आएगा। ये कहता है कि एक सारणिक है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक सारणिक है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम एक माइनस लगा देंगे और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 4 5 6 कर देंगे। 4 5 6 की जगह 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आगे एक माइनस लगा दें तब। यानी ये जो लाइन है ये इस लाइन की जगह जा सकती है, बस एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये जो लाइन है इस एक लाइन की जगह जा सकती है, बस आगे साइन, हमने कहा था साइन चेंज कर देना। एक माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। कब? जब इसको ऊपर लिख दिया जाए। 5 2 8 4 1 7 6 3 9। देख रहे हो ना, चेंज किए हैं। ऐसे ये इसमें चेंज हो जाएगा तो फिर माइनस लगेगा, ये इसमें चेंज होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। ऐसे ये एक्सचेंज होता रहता है और प्लस माइनस लगता रहता है। समझ में आया? ठीक है, जहां जितनी आवश्यकता हो उतनी, अपने मने से नहीं, जैसे जिसकी जहां आवश्यकता हो वैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है ना, ये सब सॉल्व करने में काम आते हैं। अभी आपको चाहे ना समझ में आ रहे हो, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो इन सब प्रॉपर्टी का यूज आप करेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। और अगर सॉल्व करेंगे, केवल विस्तार करना आप सीखेंगे तो थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले, बड़ा मतलब कैलकुलेशन बड़ी मिलेगी। अगर इन सब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है ना, ये लिख लीजिए आगे। यदि किसी सारणिक में 2 स्तंभ या 2 पंक्ति के सभी अवयव समान हैं तो सारणिक का मान 0 होगा। यदि किसी सारणिक में 2 स्तंभ या 2 पंक्ति के अवयव समान हैं, C = C1 = C2 या R1 = R2, दो किसी सारणिक के लिखे 2 अवयव समान हैं तो सारणिक का मान 0 होगा। यहां देखो ये सारणिक लिखी है। देखो ये ABC है, DEF है, फिर ABC लिखा है। यहाँ C1 C3 बराबर है। देखो ये पूरी लाइन इसके बराबर है कि नहीं है? तो ऐसी कंडीशन में इसे बिना सॉल्व किए आप डिटरमिनेंट्स आप A0 लिख सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तब भी 0 आएगा, और नहीं सॉल्व करोगे तो 0 डायरेक्ट लिख सकते हो। सॉल्व करके 0 आ सकता है, दिखा भी दे। देख लो यहीं पे, देखो
इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दें, इन्हें सॉल्व करते हैं। ए लिखेंगे वैसे कल की तरह, जैसे कल किए थे, थोड़ा सा बताए थे हम। ए लिखेंगे, इनका इनसे सी ई, इनका इनसे ये बी एफ प्लस माइनस में डी, इनका इनसे ये क्रॉस करना, इनका इनसे बी सी, इनका इनसे सी बी, है ना। फिर इधर आ जाइए प्लस में ए, इनका इनसे बी एफ माइनस में सी ई, ये दोनों जीरो हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इनका अंदर गुणा करोगे, ए सी ई माइनस ए बी एफ प्लस में ए बी एफ माइनस में ए सी ई, देख रहे हो ना, ये इनसे कट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा, जीरो आया कि नहीं आया। इतनी कैलकुलेशन से अच्छा आप डायरेक्ट देखेंगे जहाँ C1 इक्वल टू C3 है वहाँ बस डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू 0। समझ में आया। ये सब सॉल्व नहीं करना है, ये सब बस खाली प्रॉपर्टीज मैच करना है, ठीक है ना। गुणा देख लेते हैं, बहुत स्पीड में देखें थोड़ा सा। जैसे ये लिखा है, एक ए सारणिक दी हुई है, ये दिया हुआ है ABC और A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, हमने ऐसे लिख लिया। अगर हम चाहें कि किसी एक संख्या से इसमें गुणा कर दें, या ऐसे कुछ लिखा होता, थोड़ा सा ऐसे ऐसे m n और m ऐसे लिखा होता, किसी एक रो या एक कॉलम में कोई एक संख्या सभी में कॉमन होती तो हम उसे एक बार बाहर निकाल सकते हैं। ये ABC बचेगा, ये A1 B1 C1 बचेगा, ये A2 B2 C2 बचेगा। समझ रहे हो ना। इसके हमारे कहने का मतलब, समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ 4 लिखा है, यहाँ n लिखा है, तो n अंदर जाएगा तो इसमें 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 गुणा होगा, या इसमें 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 गुणा होगा, या इसमें 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 गुणा होगा, सभी में नहीं होगा। किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव में गुणा होगा। समझ रहे हो ना। चाहे आप ऐसे गुणा कर लो, चाहे आप ऐसे गुणा कर लो, चाहे आप ऐसे कॉमन ले लो, चाहे आप ऐसे कॉमन ले लो, एक ही बार कॉमन होगा। ये नहीं कि यम यहाँ लिखा, ध्यान देना, यम यहाँ अगर लिखा है तो यहाँ पर कॉमन यम हो जाएगा, यम। आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। अगर आर यहाँ लिखा होता तो यहाँ पर कॉमन आर हो जाता, ठीक है। तो एक लाइन चाहे ऐसे और चाहे ऐसे सभी में जब कॉमन होगा तभी हम उसे कॉमन मान सकते हैं, ठीक है ना। ये गुणा का नियम है। और जब हम आगे लिख लेना योग के नियम में, जब हम योग का नियम लगाएंगे तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई सारणिक दी हुई है ऐसे a प्लस बी और c प्लस डी और e प्लस एफ, और उसके बाद ऐसे दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये थोड़ा सा ध्यान समझना। अगर एक सारणिक ऐसे है जिसमें कोई अंक 2 अंकों में बटा हुआ है, कोई ऐसा अंक 2 अंकों में बटा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारणिक 2 भागों में बटती है। एक हो जाएगा ACE, ये CE के साथ में ये वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2, और एक प्लस लगा के एक दूसरी वाली सारणी किस भाग में बढ़ती है, B D और F, और फिर वही A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। क्या ये समझ में आया? ठीक। ये 1 0 0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3 पाई बाई कितना 10। फिर ये क्या लिखा, ये भी वही लिखा नहीं, 2 पाई बाई 10। फिर यहाँ पर 0 लिखा, cos 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, sin 2 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 10, sin 3 पाई बाई 10, sin 3 पाई बाई 10, cos 2 पाई बाई 10। cos 2 पाई बाई 10। हमने अभी एक रूल लिखवाया था कि आप c को एक्सचेंज कर सकते हो, r में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारणी पे, तो ऐसे एक्सचेंज कर लो। a इक्वल टू ये 1 0 0 हो जाएगा, ऊपर थोड़ा दूर दूर लिख दें 0 0, है ना। ये पूरी लाइन हमने ऐसे लिख दी, तो ये लाइन हमें ऐसे लिखनी है, यानी 3 पाई बाई 10, और ये आपका cos 3 पाई बाई 10, और ये आपका sin 3 पाई बाई 10 लिखना था। नीचे ये वाली लाइन लिखनी है तो 2 पाई बाई 10, और ये आपका हो जाएगा क्या sin 2 पाई बाई 10, और ये आपका हो जाएगा cos 2 पाई बाई 10। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये 2 पद 0 मिले हैं, इनका डिटर्मिनेंस हमें नहीं निकालना है, केवल एक का निकालना है। तो एक का निकालोगे थोड़ा सा इजी लगेगा, देख लो। यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एक लिखेंगे, और एक के लिए एक का माइनर, इस एक का माइनर ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा आपका cos 3 पाई बाई 10, ये आपका हो जाएगा sin 2 पाई बाई 10, और ये आपका हो जाएगा sin 3 पाई बाई 10, और ये आपका हो जाएगा cos
2π/10 पहुँच गए ना वही 7वें नंबर पे। चलिए इनका इनसे गुणा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10। लिखा हुआ है cos A cos B sin A sin B। फार्मूला किसका? cos A प्लस बी का, cos A प्लस बी का। 3 2 5, ये हो जाएगा cos 5π/10, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? cos π/2। cos π/2 का मान, cos 90 का मान 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया?